हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम सामाजिक विज्ञान की इस सीरीज़ में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार की कृषि। जो ये कृषि वाला टॉपिक दिया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कृषि के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि कौन सी कृषि हो गई। पहली कृषि है गहन निर्वाह कृषि, दूसरी कृषि हो गई सहकारी कृषि, तीसरी कृषि है मिश्रित कृषि, चौथी कृषि है सामूहिक कृषि, पांचवी कृषि है भूमध्य सागरीय कृषि। तो इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की कृषि के बारे में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कौन सी कृषि की क्या विशेषता है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किस प्रकार की कृषि में स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं। तो आपको कृषि का नाम बताना है कि जिसमें जो भी खेती हम करते हैं उसका पूरा खुद ही उपयोग कर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि जो हमने उत्पादन किया है उसको हम बाज़ार में नहीं बेचते हैं, केवल खुद के परिवार के लिए हम उसका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को कहते हैं निर्वाह कृषि। नाम से पता चल रहा है केवल अपने खुद के निर्वाह के लिए जो कृषि की जाए वो कृषि कहलाती है निर्वाह कृषि। इसमें जो भी उत्पादन किया जाता है इसको हम बाज़ार में नहीं बेचते हैं, केवल खुद के उपयोग के लिए जो कृषि की जाती है उसका नाम है निर्वाह कृषि। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होती है? हम समझ चुके हैं निर्वाह कृषि क्या है। जो खुद के परिवार के लिए या खुद की उदर पूर्ति के लिए की जाती है, बाज़ार में बेचने के लिए नहीं की जाती है, उसको बोलते हैं निर्वाह कृषि। और ये होती है दो प्रकार की। निर्वाह कृषि के होते हैं दो प्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वाह कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा कि निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, तो इसके दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला प्रकार है आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा प्रकार है गहन निर्वाह कृषि। और आदिकालीन जो निर्वाह कृषि है इसी को बोलते हैं स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि को अभी हमने देखा कि जो निर्वाह कृषि है उसके दो प्रकार हैं। एक हो गई आपकी आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरी गहन कृषि। तो आपका क्वेश्चन है कि जो ये आदिकालीन निर्वाह कृषि है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका दूसरा नाम है स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि को स्थानांतरी कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरी कृषि में क्या होता है, किसी भी स्थान के जंगलों को काटा जाता है या आग लगा दी जाती है, फिर उस स्थान पर खेती की जाती है। तो इसी स्थान को क्या कहते हैं, स्थानांतरणशील कृषि। पहले किसी स्थान के जंगलों को काट दो या आग लगा दो, फिर वहाँ पे खेती करो, और जब 3 से 5 साल बाद जो वहाँ की भूमि है वो अनउपजाऊ हो जाती है तो दूसरे स्थान पर जंगलों को काटा जाता है, मतलब स्थान को परिवर्तित किया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्थानांतरणशील कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानांतरणशील कृषि को किन क्षेत्रों में किया जाता है? आपको क्षेत्र बताना है कि प्रमुख रूप से ये किन क्षेत्रों में की जाती है। तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है, आइए देखते हैं क्या है। ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बीच से जो ये रेखा गई है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमि को दो भागों में बांटने वाली ये काल्पनिक रेखा है। ये कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। तो पृथ्वी के बीच से जो रेखा गई है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। और जो भी आपका भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र आपका भूमध्य रेखा के आसपास है, इसी को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है। तो स्थानांतरणशील कृषि कौन से क्षेत्र की विशेषता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन एवं दहन। कर्तन का क्या मतलब होता है, काटना, और दहन का मतलब होता है जलाना। मतलब इसमें पेड़ों को या जंगलों को काट दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, खेती करने के लिए। खेती करने के लिए किसी भी स्थान के जंगलों या पेड़ों को काट दिया जाता है और या जला दिया जाता है। फिर बाद में जब वो भूमि
बंजर हो जाती है या अनउपजाऊ हो जाती है तो दूसरे स्थान पर खेती की जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्थानांतरणशील कृषि। और इसी को अन्य किस नाम से जानते हैं? कर्तन एवं दहन। कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से स्थानांतरणशील कृषि की जाती है? इसका मतलब तो आप समझ चुके हैं कि स्थानांतरणशील कृषि क्या है। जब किसी स्थान के जंगलों को काटा या जलाया जाता है और बाद में वहाँ पे खेती की जाती है तो वो आपकी स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है। और ये किन क्षेत्रों में की जाती है? तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका। तो इसका आंसर हो गया उपर्युक्त सभी। इन सभी स्थानों पर स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। एशिया के कौन से भाग में? एशिया के दक्षिण एवं पूर्वी भाग में, और अफ्रीका में, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका में। और अमेरिका का कौन सा भाग होगा? तो अमेरिका के दक्षिणी और मध्य भाग में ये कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम हैं। जो स्थानांतरणशील कृषि है इसको अलग क्षेत्रों में अलग नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मलेशिया और इंडोनेशिया में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ला दांग। मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? ला दांग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं? लादांग। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिको में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा इंडोनेशिया में क्या कहते हैं, तो इंडोनेशिया में और मलेशिया में बोलते हैं लादांग। अब पूछा गया है कि मैक्सिको में क्या कहते हैं। मैक्सिको कहाँ पर है? कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? तो मैक्सिको है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। और मैक्सिको में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? मिल्पा। कैसे याद रखेंगे? मा से मैक्सिको एंड मा से मिल्पा। इन शॉर्ट आप इसको याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? जो गहन निर्वाह कृषि है ये कहाँ की जाती है? तो इसका आंसर है मानसून एशिया के घने बसे देशों में। जो एशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर कैसी कृषि की जाती है? गहन निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है? जो कि केवल खुद के परिवार की उदरपूर्ति के लिए की जाती है। मतलब जो उत्पादन होता है वो केवल परिवार में ही उसका उपभोग कर लिया जाता है, उसको बाज़ार में नहीं बेचा जाता है। ठीक है, मान लो किसी के पास 1-2 एकड़ ज़मीन है और उस 1-2 एकड़ में 1-2 बोरा गेहूँ हुआ है, तो वो किसान क्या करेगा? खुद के उपयोग के लिए रख लेगा, उसको बाज़ार में नहीं बेचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गहन निर्वाह कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? अब इसके प्रकार हैं तो इसके 2 प्रकार हैं। एक है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है चावल रहित। तो इसका आंसर है दोनों। गहन निर्वाह कृषि 2 प्रकार की होती है। पहली है चावल प्रधान, तो इसमें प्रमुख रूप से चावल की खेती की जाती है, और दूसरी है चावल रहित जिसमें चावल की खेती नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सिंध गंगा मैदान के पश्चिमी भाग में प्रमुख रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर है भारत के सिंध गंगा मैदान, जो सिंध गंगा मैदान है इसके पश्चिमी भाग में प्रमुख रूप से हम गेहूं का उत्पादन करते हैं। और मैप में देखिए कहाँ पर है सिंध गंगा का मैदान। एक सेकेंड, जो ये पाकिस्तान और भारत के, ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है यहाँ से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत में जो गंगा का मैदान है यही क्या है? आपका सिंध गंगा का मैदान। और इसके पश्चिमी भाग में जो ये वाला क्षेत्र है, पश्चिमी भाग में क्या होता है? गेहूं की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मध्य अमेरिका में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है मिल्पा। मध्य अमेरिका और मैक्सिको दोनों ही जगह इसको बोलते हैं मिल्पा। मैक्सिको और मध्य अमेरिका दोनों जगह इसको क्या बोला जाता है? मिल्पा। जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया में लादांग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंध गंगा मैदान के दक्षिण पश्चिम कैसे भाग में? शुष्क भाग में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर खेती की जाती है ज्वार एवं बाजरा की। मतलब यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, चाय कॉफ़ी
चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला, ये किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो ये आती हैं आपकी रोपण कृषि के अंतर्गत। रोपण कृषि का क्या मतलब होता है? जिसमें एक टाइम पर केवल एक ही फसल के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। चाय के साथ अपन किसी और फसल को नहीं उगाएंगे, चाय के साथ केवल चाय ही उगाएंगे। केवल एक ही फसल के उत्पादन पर जिसमें ध्यान दिया जाता है वो है रोपण कृषि। और रोपण कृषि का ही दूसरा नाम है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्योंकि इसको क्यों किया जाता है? व्यापार करने के उद्देश्य। तो जो कृषि व्यापार के उद्देश्य से की जाती है उसी को क्या बोलते हैं? रोपण कृषि। और इसमें क्या लगाए जाते हैं? रोपा। जैसे चावल के रोपा लगाए जाते हैं ना, तो रोपण कृषि में रोपा लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोकोआ की पौध किसने लगाई थी? तो जो पश्चिमी अफ्रीका है यहाँ पर जो कोकोआ है कौन लेकर आया था? तो जो फ्रांसीसी थे, फ्रांस के लोग ने ही पश्चिमी अफ्रीका में काय का उत्पादन किया? कॉफ़ी एवं कोकोआ। ओके, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ पे कहाँ पे? पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में फ्रांसीसियों के द्वारा कौन सी पौध लगाई गई थी? तो वो है आपकी कॉफ़ी एवं कोकोआ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एवं श्रीलंका में चाय के बाद, ये बाद नहीं है, ये है आपके चाय के बागान। चाय के बागान। तो भारत और श्रीलंका में चाय के बागान किसने स्थापित किए थे? तो ये है आपके ब्रिटेन वासी, जो ब्रिटेन के लोग थे, ये भारत में क्या लेकर के आए थे? भारत और श्रीलंका में चाय। और याद रखना कि भारत और श्रीलंका की जो रोपण फसल है, प्रमुख फसल क्या है? वो भी चाय है। फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान, फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान किसने लगाए? तो इसका आंसर है आपका अमेरिका वासियों एवं स्पेन वासियों। जो स्पेन और अमेरिका के लोग थे उन्होंने फिलीपींस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेशिया में रबड़ के बागान किसने लगाए? जो मलेशिया देश है यहाँ पर रबड़ के बागान किसने लगाए थे? तो इसका आंसर है ब्रिटेन वासियों ने। और मलेशिया में काय का उत्पादन किया जाता है? रबड़ का। क्वेश्चन नंबर 20, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? जो ब्राज़ील है यहाँ पर कॉफ़ी के बागान क्या कहलाते हैं? सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉफ़ी के बागानों को बोलते हैं ब्राज़ील में फेजेंडा। जो कॉफ़ी के बागान हैं उनको ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? फेजेंडा। और विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो होता है ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है? तो इसका आंसर है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में खेतों का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख फसल क्या है? तो इसकी प्रमुख फसल है गेहूँ। सबसे प्रमुख फसल है इसकी गेहूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र बताना है कि ये किन क्षेत्रों में की जाती है। तो ये यूरेशिया के स्टीपीज वाले क्षेत्र में की जाती है, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज में की जाती है, अर्जेंटीना के पंपास में की जाती है, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान में की जाती है। तो इसका आंसर हो गया उपर्युक्त सभी जगह कौन सी कृषि की जाती है? विस्तृत वाणिज्य व्यापार कृषि। तो विस्तृत वाणिज्य व्यापार कृषि कहाँ की जाती है? यूरेशिया के कौन से क्षेत्र में? स्टेपीज में। उत्तरी अमेरिका में है प्रेरीज, अर्जेंटीना में है पंपास और न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी। न्यूजीलैंड के कौन से हैं? कैंटरबरी। अगला क्वेश्चन देखिए, सामूहिक कृषि की शुरुआत किस देश में की गई थी? जो सामूहिक कृषि है इसकी शुरुआत किस देश से की गई? तो इसका आंसर है पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ में सामूहिक कृषि की शुरुआत की गई थी। और पूर्व सोवियत संघ क्या है? इसमें 15 देश थे। जो यूरोप और एशिया के कुछ देश हैं उनको मिलाकर के क्या बनता था? पूर्व सोवियत संघ। 25वां देखिए, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? एक सेकेंड, इसका आंसर क्या हो गया? 25 का आंसर सी। जो सोवियत संघ है इसमें सामूहिक कृषि को कहा जाता है कोलखोज। वीवीआईपी क्वेश्चन कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? तो कोलखोज कहा जाता है। सहकारी कृषि की शुरुआत, कौन सी कृषि की शुरुआत? सहकारी कृषि की शुरुआत
किस देश में की गई? तो इसका आंसर है डेनमार्क। सहकारी कृषि की शुरुआत की गई थी डेनमार्क में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 क्या है क्वेश्चन? जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करता है तो इस प्रकार की कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? सहकारी कृषि। इस प्रकार की कृषि को कहते हैं सहकारी कृषि। जब किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ कमाना होता है तो वो एक संगठन बनाते हैं, संस्था बनाते हैं और साथ में मिलकर के कृषि करते हैं। और ये जो संगठन होता है या संस्था होती है ये स्वेच्छा से बनाते हैं, फोर्सफुली नहीं बनाते हैं, तो इसी को बोलते हैं सहकारी कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए। जैतून एवं अंजीर की कृषि। जैतून क्या है? फल है। अंजीर भी फल है। किस प्रकार की कृषि है? तो ये है आपकी भूमध्य सागरीय कृषि। और ये कहाँ की जाती है? जो भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर जैतून एवं अंजीर की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। भूमध्य सागरीय कृषि में किस प्रकार के फलों की खेती की जाती है? तो इसका आंसर है खट्टे फल। प्रमुख रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंगूर की खेती की जाती है। जो उच्च कोटि के या अच्छी गुणवत्ता वाले अंगूर होते हैं उनसे मदिरा बनाई जाती है और जो निम्न कोटि के अंगूर होते हैं उनसे मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 30 देखिए। किस प्रकार की कृषि में फसलों के साथ साथ पशुओं का पालन किया जाता है? फसल के उत्पादन के साथ साथ क्या किया जाता है? पशुओं को भी पाला जाता है, पशुओं का पालन किया जाता है। तो इसका आंसर है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में फसलों के उत्पादन के साथ पशुओं को पाला जाता है, जैसे भेड़, बकरी, कुकुर, इन सभी पशुओं को पाला जाता है। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस देखेंगे। आगे के क्वेश्चन और अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।